पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त जम्मू कश्मीर के चाहे वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं या परमानेंट मुलाजम हैं, पेंशनर हैं, उनकी आबाद को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा बर्निंग इशू जो है वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स है, रेगुलाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स। और उसमें चाहे वो हडात हैं, कंट्रैक्चर हैं, सीजनल टीचर्स हैं, रहबर खेल हैं, जंगलात हैं, होम गार्ड कर्मचारी हैं और हेल्पर टू सुपरवाइज़र हैं और टूरिज़म के अंदर जो कुछ डेली वेजर थे जिनको सरकार ने जो है वो निकाल ही दिया। 20 साल के बाद सर्विस करने के बाद उनको निकाल दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई ठोस पॉलिसी बनाए। अभी तक सरकार ने 30 साल का अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। हालांकि यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने भी लोगों के साथ बड़े कमेंटमेंट किए। उसके बाद यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी कहा हम इशू सेटल करेंगे, लेकिन अभी तक चाहे जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार की बात करें या यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, अभी तक टोटली वो फेल हो चुके हैं। कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। इसके साथ यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितने मुलाजम यहाँ रिटायर हो चुके हैं, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, उन मुलाजमों की इमालोमेंट चाहे वो जीपी फंड है, कम्यूटेड है, लीव सैलरी है, ग्रेजुएटी है, अभी तक वो ट्रेजरी के अंदर जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि मुलाजम का अपना जीपी फंड का पैसा है वो किस खाते में गया। अगर आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो, 1,60,000 से बढ़ा के 3 लाख कर सकते हो, अपने लॉसेस बढ़ा सकते हो, CDF फंड बढ़ा सकते हो, लेकिन जब मुलाजमों को देने की बात आती है उस वक्त इनके खजाने खाली हो जाते हैं। इसके साथ ओल्ड पेंशन जो है हम सरकार को ये कहना चाहते हैं उसको रिस्टोर करें। 2 इंक्रीमेंटें जो हैं SRO 202 में जो मुलाजम लगे थे 2015 के बाद, प्रोएप्शन इंक्रीमेंट हैं वो रिलीज़ की जाए। इसके साथ पेंडिंग DA जो है एम्प्लॉइज़ का 18 महीने का जो सरकार ने बंद करके रखा है, हम कहते हैं सरकार को इमीडिएटली उसको रिलीज़ किया जाए। पे नॉमिनली क्लरिकल कैडर की है, कैट की जजमेंट आने के बाद अभी भी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इसके साथ SRO 333 2018 में जो निकला था, 2 इंक्रीमेंटें जो सेक्रेटरी ट्रेनिंग क्वालिफाई करता था वो इंक्रीमेंटें भी इन्होंने बंद कर दी। हम कहते हैं सरकार को वो भी रिलीज़ करो। और ओल्ड पेंशन की हम बात करें, उसके बाद 8th पे कमीशन जो है सरकार जो है 2026 से ड्यू है। सेंटर सरकार को 2026 से देना चाहिए, लेकिन अभी भी सरकार की सेंटर की डिलीटेड टैक्स है जो 18 महीने का टाइम दिया है कि जो वो उस पर रिपोर्ट दे देगी। हम ये कहना चाहते हैं कि अपने टाइम पर सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये जितने मुद्दे हैं एम्प्लॉइज़ के, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। हम सेंट्रल की सरकार से और जम्मू कश्मीर की डबल इंजन की जो सरकार है उसे अपील करते हैं कि इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करो। अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करोगे, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी डेली वेजर जम्मू और कश्मीर में जो है हड़ताल पर बैठा हुआ है। और इससे आंदोलन भी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करती है, हम कहते हैं इस इशू को रिजॉल्व करो। अगर नहीं करोगे आगे वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की डबल इंजन की सरकार ही होगी। थैंक यू सो मच। आने वाले दिनों में असेंबली भी शुरू हो रही है, किस तरह से देखते हैं आप? 2 तारीख की असेंबली है, क्या अगर आपकी डिमांडें नहीं पूरी होती जल्द तो आप असेंबली के बाहर क्या धरना प्रदर्शन देखते हुए नजर आएंगे? देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट और धरना है, जब 5 अगस्त 2019 के बाद ये यूटी था, उसके बाद इसको स्टेट में किया गया, हम लगातार उस पर प्रोटेस्ट भी करते रहे। चाहे वो आंगनवाड़ी का प्रोटेस्ट था, चाहे वो होम गार्ड का प्रोटेस्ट था, चाहे डेली वेजरों के प्रोटेस्ट थे, हम करते रहे। हम सरकार ये कहना चाहते हैं कि जो बजट है, इस बजट में डेली वेजरों का जो इशू है सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। अगर सरकार रिजॉल्व नहीं करेगी तो आगे वाले जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजरों के साथ कहता हूँ यूनाइट हो जाओ और यूनाइट होकर एक बहुत बड़ी स्ट्रगल करेंगे हम। और अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर आगे भी आंदोलन इस पर होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की डबल इंजन की सरकार की होगी। देखिए, हमारी सबसे पहली डिमांड है ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर, जिसमें डाक, कंट्रेक्चुअल, सीजनल टीचर्स, रहबर खेल, रहबर जंगलात, होम गार्ड
कर्मचारी, हेल्पर टू सुपरवाइज़र, नेशनल हेल्थ मिशन, ये जितने भी, और इसके साथ जो डेली वेजर जो टूरिज़्म के अंदर जिनको ओस्ट किया गया है, हम सरकार ये कहना चाहते हैं 2024 से वो सैलरी लेते रहे, वो ऑनलाइन भी हुए हैं, उसके बाद आपका निकालने का क्या मतलब है? हम कहते हैं उनको दोबारा सर्विस में लाया जाए। और इसके साथ जीपी फंड जो है मुलाजमों का है, चाहे वो लीव सैलरी है, कम्यूटेड है, ग्रेजुएटी है, हम कहते हैं सरकार को 1 साल का अरसा गुजर चुका है, मुलाजमों का जो पैसा ट्रेजरी के अंदर पड़ा हुआ है उसको सरकार को जल्दी रिलीज़ करना चाहिए। मेडिकल लॉस जो लद्दाख ने या डिफरेंट स्टेट या यूटी ने जो है 1000 रुपया देती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार जो है मुलाजमों को भी 300 रुपया देती है और पेंशनर को भी देती है। हम कहते हैं कि 1000 रुपया होना चाहिए। SR 43 के तहत बहुत सारे केस जो है GAD के अंदर पड़े हुए हैं, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं उनको जल्दी से रिजॉल्व किया जाए। पे अनामली क्लरिकल की है जो उसको जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके साथ 8th पे कमीशन जो है, हम सरकार से ये अपील करते हैं कि 8th पे कमीशन जो है, जिस तरह बहुत सारी र्यूमरें आ रही हैं कि 8th पे कमीशन जो है वो इन टोटो, हम कहते हैं जिस तरह एम्प्लॉय पर लागू होता है तो पेंशनर पर भी लागू होना चाहिए। ये जितनी डिमांडें हैं हमारी, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांडें हैं। सरकार से हम अपील करते हैं कि इमीडिएटली इन इशू को रिजॉल्व करो। अगर आप रिजॉल्व नहीं करोगे तो आने वाले दौर में भी इसका बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है।